में जैसा कि दोस्तों आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का जो आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम था वो दोस्तों खत्म हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो आज की इस वीडियो में 1 सितंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर के सभी अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे। जो कि दोस्तों प्रश्न आपका 100% रियल है और किसी प्रकार की समस्या होता है, अगर पीडीएफ चाहिए होता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसे पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेज दिया जाता है, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल है एक छोटा सा ही माइलस्टोन 5000 का जो 5000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन होता है उसने उसे पार कर लिया है। तो दोस्तों आप लोग ऐसा ही स्नेह और प्यार बना रहे, जल्दी हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले आज देख लेते हैं आज का कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो पहला पॉलिटी से दोस्तों 3 से 4 प्रश्न देखने को मिला था। तो पॉलिटी से ही पहला प्रश्न देख लेते हैं कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है। इस तरह का प्रश्न आपको देखने को आया था, जिसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों आपका कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वो इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार जो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। और आर्टिकल पूछ दिया जाए तो आर्टिकल आपका अनुच्छेद 53 हो जाएगा। अनुच्छेद 53 के तहत जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो आपका राष्ट्रपति के हाथ में निहित होती है। अगला पॉलिटी से क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था, या स्टैटिक जीके इसको मान लेते हैं। तो पहला पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपका आया था कि पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक आपका कार्यान्वित में था। तो बात करें भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का तो 1951 में शुरू हुआ था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है आपका 1951 से 1956 ईस्वी तक आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो 1951 से 1956 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि राज्य निर्वाचन आयोग किसका चुनाव नहीं करवाता है। आपको मालूम होगा देश में 2 तरह के निर्वाचन आयोग होते हैं, एक केंद्र का निर्वाचन आयोग होता है, एक राज्य का निर्वाचन आयोग होता है। तो भारत निर्वाचन आयोग के पास दोस्तों आपका विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आदि चुनाव से संबंधित सत्ता होती है, जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद, तहसील और जिला परिषद के चुनाव की सत्ता संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। तो आपका ऑप्शन में दोस्तों जो विधानसभा था आपका ऑप्शन दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, न कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कौन कौन से चुनाव कराए जाते हैं, तो आपका ग्राम पंचायत का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, महानगर परिषद का चुनाव, तहसील का चुनाव और जिला परिषद का चुनाव आपका राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो इन सबको दोस्तों याद रखना है। अगला दोस्तों पूछा गया था कि आपका कि इंडो आर्यन भाषा की संख्या कितनी है। 2001 में पूछा था, कब पूछा था पता नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। इस समूह में ये भाषाएं आती हैं संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगला, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, रोमानी, असमिया, गुजराती, मराठी इत्यादि जो भाषाएं दोस्तों आपका इंडो आर्यन भाषा में आपका आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे हिस्ट्री का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, 4 को कथन दिया गया था, इसमें से पूछा गया था उसमें से कौन सा आपका सत्य है। तो चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 या 1922 आपका दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल सही था, जो कि अशोक आंदोलन इसके बाद वापस ले लिया गया था। इस कांड के बाद किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो चौरा चौरी कांड 1922 आपका बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों स्माइल योजना का संबंध किससे है। तो स्माइल योजना का संबंध की बात करें दोस्तों तो स्माइल योजना का जो मुख्य उद्देश्य देश के ट्रांसजेंडर नागरिकों का विकास करना है, और इस योजना के माध्यम से ट्रांसजेंडर नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान की जाएगी, और यह स्वास्थ्य बीमा 5 लाख तक होगा। इसके अलावा ट्रांसजेंडर बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। तो ये दोस्तों आपका ट्रांसजेंडर से संबंधित आपकी योजना है। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन के अनुसार आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जब कपड़ा को धोते हैं तो कपड़ा डिस्कलर हो जाता है, तो उसमें उसको किसके द्वारा धोया गया होगा। तो दोस्तों जब हम ब्लीचिंग पाउडर से कपड़ा को धोते हैं तो कपड़ा आपका डिस्कलर हो जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों आपका था कि जीएनपी किससे निकालते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी घरेलू व्यवसाय द्वारा निर्मित सभी उत्पादों के मूल्य की गणना करता है। जीडीपी में यदि वह आय घटा दी जाए तो उत्पन्न तो देश में हुई है लेकिन विदेशों को उपलब्ध है देश को प्राप्त होने वाली आय, तो इसके साथ ही विदेशों में कमाई हुई आय जोड़ दी जाए तो दोस्तों आपका जीएनपी प्राप्त हो जाता है। आपका क्वेश्चन दिया गया होगा तो उसके आपको इससे रिलेट करके देख लेना आपका कौन सा सही था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि बाढ़ से कौन सी समस्या आपका उत्पन्न नहीं होता। 4 प्रकार का ऑप्शन था, शायद आपका बाढ़ ऑप्शन में दिया गया था। तो बाढ़ दोस्तों आपका नहीं होता, बांध बना देने से दोस्तों बाढ़ आपका नहीं आता है। इस ऑप्शन में क्या गया था, अगर बाढ़ नहीं होगा तो ऑप्शन अपना बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या क्या दिया गया था। अगला दोस्तों दिया गया था आपका कि प्रतिरोध को समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो धारा में क्या होगा। तो दोस्तों इसको आपका V बराबर IR से निकालना था, इस तरह से कोई आपका प्रश्न आया था, तो शायद आपका धारा समान होगा इस तरह का, ये आपका ऑप्शन में आया था, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि NaCl अमोनिया और 2 और कोई आपका दिया गया था। तो
दो ही प्राप्त हुआ है, NaCl अमोनिया में दिया गया था क्वथनांक किसका ज़्यादा होता है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन पूरा नहीं है, अगर क्वेश्चन आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि इनमें से कौन हिमालय श्रृंखला का भाग नहीं है। आपके पास महादेव, जास्कर, काराकोरम और पीर पंजाल आपका दिया गया था। तो महादेव पर्वत दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। शायद अरावली भी दिया गया था, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अरावली था या महादेव था। तो महादेव ऐसे लोगों का कहना है, तो महादेव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों मिताली राज का संबंध किस खेल से। हाल ही में मिताली राज ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, इस कारण दोस्तों ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो मिताली राज जिनका जन्म 3 दिसंबर 1982 को हुआ था, भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान रही है। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिताली राज ने अपने करियर की शुरुआत 2001 में किया था आयरलैंड के खिलाफ वनडे में, और अपने पहले ही मैच में शतक बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों इस फैक्ट्स को भी याद रखना है, अपने पहले ही मैच में एकमात्र शतक बनाने वाली खिलाड़ी है। वो टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली भी पहली महिला है। तो ये दोनों फैक्ट्स को दोस्तों आपको याद रखना है। अगला दोस्तों पूछा गया था कि विद्युत धारा उत्तर दिशा में बढ़ रही है तो कौन सा नियम लगेगा। तो दोस्तों फ्लेमिंग का वाह-यस नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों की दिशाओं के लंबवत होती है। तो आपका फ्लेमिंग का वाह-यस नियम आपका सही आंसर हो जाएगा अगर विद्युत धारा उत्तर दिशा में बह रही हो तो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि राजकोषीय घाटा का सूत्र क्या होता है। पता नहीं दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, लेकिन बच्चों के द्वारा बताया गया है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। राजकोषीय घाटा सरकार का कुल व्यय, पूंजी और राजस्व माइनस सरकार की कुल आय, राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली और अन्य रसीदें। यदि सरकार का कुल व्यय वित्तीय वर्ष में उसकी कुल राजस्व वगैरह राजस्व प्राप्ति से अधिक है तो वो अंतर वित्तीय वर्ष के लिए दोस्तों राजकोषीय घाटा होगा। अगर आपका आया होगा तो दोस्तों इसको आपको देख लेना है। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित वर्ष कौन सा है। इस तरह का भी शायद प्रश्न आपका आया था, 1932, 1928, 1919, 1905 था। ये दोस्तों प्रश्न थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, तो प्रश्न क्लियर कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों इसका आंसर बताने का प्रयास करेगा कमेंट सेक्शन में। अगला दोस्तों कार्बनिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, यह प्रश्न आपका शायद आया था। तो कार्बनिक विकास का जो सिद्धांत है दोस्तों आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। तो ये प्रश्न आपका आएगा तो चार्ल्स डार्विन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया था कि फोटोसिंथेसिस में आपका कौन सा उत्पाद वेस्ट होता है, शायद इस तरह का कोई प्रश्न आया था। तो दोस्तों आपका ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान फिर आपका ऑक्सीजन छोड़ता है, जो कि दोस्तों हम लोग के द्वारा लिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ग्रहण कर लेता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया तो दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। और सुश्री प्रतिमा भौमिक और श्री नारायण स्वामी ने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को दोस्तों इस प्रकार कोई होगा तो आपका वीरेंद्र कुमार दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका बुढ़ा पेश चर्च से आपका प्रश्न आया था कि कौन सा चर्च कहाँ पर किस राज्य में दिया गया है या स्थापित है। तो बुढ़ा पेश चर्च लोगों का कहना है, लेकिन बुढ़ा पेश चर्च दोस्तों आंसर मिल नहीं पाया इस तरह का कौन सा चर्च था। तो आपको याद होगा तो बताइएगा कौन सा सर्च पूछा गया था। अगला दोस्तों आपका कोलकाता में बैंकों की स्थापना से भी रिलेटेड सा प्रश्न आपका कि कोलकाता में बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था या नहीं था, ये तो कमेंट सेक्शन में आप बताने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे अगर ये प्रश्न आएगा तो दोस्तों साल 1806 में कोलकाता में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुआ था, जो बाद में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना गया है। 1921 में बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास का बैंक ऑफ बंगाल में विलय कर लिया गया है। तो दोस्तों 1806 आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर कोलकाता में बैंक की स्थापना से अगर प्रश्न आपका आया होगा तब। इसके अलावा दोस्तों आपका एक और प्रश्न आया था कि उष्णकटिबंधीय जलधारा में क्या बहती है, कौन सी क्या बहता है, ऐसा भी आपका प्रश्न आया था उष्णकटिबंधीय और जलधारा से रिलेटेड। तो ये प्रश्न आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक प्रश्न दोस्तों आपका आया था अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार ने कौन सी योजना को लॉन्च किया है। तो ये अल्पसंख्यक समुदाय के लिए दोस्तों कौन सी योजना को लागू किया गया है, ये प्रश्न भी क्लियर नहीं है। इसके बाद जो प्रश्न आपको बता रहे हैं अगर आपको याद है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि पीडीएफ बनाने में आसानी हो। उसके बाद दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग से रिलेटेड प्रश्न आपका आया था, अगर आया होगा तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक प्रश्न दोस्तों आपका और आया था कि FeSO4 को जब हीट करेंगे या गर्म करेंगे दोस्तों तो कौन सा गैस आपका प्राप्त होगा। तो दोस्तों जब FeSO4 को आप गर्म कीजिएगा या गर्म करने के बाद दोस्तों आपका फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड दोस्तों आपका ये गैस प्राप्त होगा। तो कमेंट सेक्शन में आपका ऑप्शन में क्या था या कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसे तो 3 गैस आपका निकलता है। फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी दोस्तों आपका निकलता है जब FeSO4 को गर्म किया जाता है तब। इसके बाद दोस्तों देखें तो कौन कौन से टॉपिक्स आपका प्रश्न पूछा गया था इस शिफ्ट में। तो इलेक्ट्रिसिटी से, जो कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, हीट से, लेंस से, मैग्नेट से, फ्लेमिंग के नियम से दोस्तों आपका प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद दर्पण के सूत्र से आपका प्रश्न पूछा गया था। इसका दोस्तों ओम के नियम से आपका 2 प्रश्न आपका पूछा गया है। तो दोस्तों ओम का जो नियम होता है V = IR होता है, और
मान सबका दिया रहता है, बस मान को आपको पुट करना रहता है। इसके बाद दोस्तों वो क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और एक बार फिर से धन्यवाद दोस्तों कि आप लोगों ने एक छोटा सा ही माइलस्टोन 5,000 सब्सक्राइबर का पार करवा दिया है। और आशा करते हैं कि ऐसा ही प्यार आपका बना रहे और 10,000 का जो माइलस्टोन है वो जल्द से जल्द आप लोग पूरा कर दें। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।